आ जाओ। मैं संतोष कपूर आपके सामने एक नई कहानी लेकर आज आई हूँ। रोज़ ही कोई ना कोई कहानी लेके आती हूँ। इस कहानी से भी आपको बहुत सी शिक्षा मिलेगी, वो अपने जीवन में आप लागू करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो सुनते हैं। कहानी है सोना उगले का। एक गांव में चंदर नाम का आदमी था। उसके 3 लड़के थे, रमेश, सुरेश और गणेश। वो तो आप बहुत मेहनती था, लेकिन उसके लड़के ना उसकी तरह नहीं थे। वो बड़े ही आलसी, आवारागर्दी करने वाले और सारा दिन इधर से उधर समय बिता देते थे। ना कुछ पढ़ते थे, ना ही अपने पिता के साथ काम करते थे। चंदर को इसी बात का बहुत दुख था कि वो इतना उनको समझाता था, उनकी माँ भी उनको बहुत समझाती थी, लेकिन पता नहीं उनका मन ही नहीं करता था। वो खेतों में जाने का ही नहीं उनका दिल करता था। इसी तरह से वो करते करते खूब जवान हो गए। एक की तो शादी भी हो गई, लेकिन तब भी उसको ये नहीं आया कि मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा। जैसा का तैसा ही रहा, इधर से उधर मटकता रहता था। और बीबी बेचारी वो गांव में काम करने के लिए जाती थी, क्योंकि वो गांव की ही लड़की थी और उसको ये था कि घर कैसे चलाया जाए। कुछ समय के बाद चंदर थोड़ा बीमार हो गया। उम्र भी बढ़ रही थी, काम भी वो बहुत करता था और दिलो जान से काम करता था। उसको ये था कि काम करना है तो अच्छी तरह से करो, और लगता था कि खेती बाड़ी में ही उसका सारा जीवन लग गया। फसल भी बहुत अच्छी होती थी, घर का गुजारा भी बहुत अच्छा हो रहा था। करते करते इलाज भी बहुत हुआ, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना जाने उसकी बीमारी किसी डॉक्टर से पकड़ी ही नहीं गई, और कुछ दिनों के बाद उसका देहांत हो गया। अभी भी उन लड़कों को होश नहीं आई, बस घूमते रहते थे और यही कहते थे, हाय हमें कोई काम मिले हम करें। कुछ दिनों के बाद अचानक से उनकी माँ उनके पास कोई कागज़ लेके आई। कहते हैं, देखो तुम्हारे बापू के ट्रंक में से ये निकला है, ज़रा वो पुरोहित जी को बुलाओ, वो पढ़ के सुनाएं इसमें क्या लिखा हुआ है। शायद तुम्हारे काम की चीज़ हो, कोई हो सकता है ना। तो वो जल्दी से, उनको लालच भी आया, पता नहीं क्या लिखा हुआ होगा इसमें। पुरोहित जी को बुला लाए। उन्होंने पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि बच्चों, ये खेत हमारे पास बहुत ही लाभदायक है, इसी से हम गुजारा करते आए और आगे भी करेंगे। तुम लड़ो नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पटवारी जी को बीच में डाल के इसके 3 टुकड़े कर लो, और देखो फिर अपनी अपनी किस्मत भी आजमाओ और मेहनत भी आजमाओ कि आप इसमें कितना काम अच्छा कर सकते हो। हर एक में एक एक कलश सोने, चांदी या तांबे का है। अब पता नहीं तुम्हारे हिस्से कौन सा आएगा, पर उसको करके देखोगे खोद के, तभी पता चलेगा ना। ये सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। तीनों अपने आप यही सपने लेने लगे कि मेरे में तो सोना ही आएगा, मेरा खेत सोना उगलेगा, सोना उगलेगा। रात दिन उनको यही ख्याल आया। अब तीनों ने अपना खेत का एक एक टुकड़ा ले लिया और रोज़ सुबह चले जाए, शाम को आते थे। उनको और कुछ नहीं समझ आती थी, बस वो खोदते रहते थे। नीचे की मिट्टी ऊपर आती गई, और नीचे उन्होंने देखा कि मिट्टी तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन कलश कहाँ है। कलश तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर फिर उन्होंने कहा, क्या करना है, अब खोद तो दी है, चलो बीज भी डाल दें। बीज डाले तो अब पानी भी उसमें डालना है, होता है ना। फिर पानी भी डाल दिया, खुदा ऊपर से उसके ऊपर हल भी चलवा दिया, तो फसल होने लगी। धीरे धीरे बड़ी अच्छी फसल होने लगी, एक से एक बढ़ के होने लगी। बड़े खुश हुए। अब क्या देखा
कि कोई भी कलश नहीं निकला, तो एक दिन आपस में कहने लगे, बापू ने ना हमारे साथ मजाक किया है। तो ऐसे ही वो एक बार कह रहे थे, तभी वहाँ के जो पटवारी जी थे जा रहे थे, वो कहने लगे क्या बात हो रही है। उन्होंने कहा जी देखो, बापू ने कहा था कि इसमें सोना निकलेगा, चांदी निकलेगी, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला, कलश नाम की कोई चीज़ ही नहीं निकली। तो वो कहने लगा, बच्चों ये तो बताओ, कलश नहीं निकला तो फसल तो अच्छी हो गई है ना। वो कहते हाँ ये तो चाचा फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। कहते हैं बच्चों, तुम्हारे पिता की यही ख्वाहिश थी कि फसल अच्छी हो, उसको बेच के तुम काम करो। ये देखो तुम्हारे जो गेहूं तुम उगाते हो वही सोना है, चावल भी निकलते हैं वो भी सोना है। सोने का क्या मतलब, जब बेचने जाते हो तो खूब पैसे आते हैं, उस पैसे से सोना लो या चांदी लो या जो मर्जी करो। तब तीनों बहुत शर्मिंदा हुए। तो वो समझ गए कि हमारे बापू बड़े ही सियाने थे कि सोना तो फिर भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो की हुई मेहनत है और जो फसल उगती है उसका कोई जवाब ही नहीं। तो और मेहनत से करने लगे और तीनों का इतना नाम हुआ कि लोगों ने यही कहना शुरू किया कि इस गांव में ये तीन जो भाई हैं बहुत ही लायक हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं और यही इनकी किस्मत है, यही इनकी उन्नति के कारण है। बड़े खुश खुश रहने लगे और उनको लगा कि बापू स्वर्ग से उसको उन तीनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छी लगी बेटे? तो कहानी ये क्या कहती है कि मेहनत करने पर ही कुछ मिलता है और वही सोना है। उनकी ज़मीन ने भी सोना उगला। तो बच्चों, आपको कैसी कहानी और चाहिए वो भी हमें बताओ और इसके लिए भी कमेंट करो। ओके, बाय बाय, खुश रहो।